नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास पाराशर और आप देख रहे हैं द सुपर मॉन्क हेल्थ एंड वेलनेस। आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके पास फिर से लाया हूं एक मेंटल हेल्थ से अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। आज हम बात करेंगे फोबिया पर। फोबिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग हम कहें कि ये एक तरह से एक एंजाइटी है, लेकिन एंजाइटी का एक इंटेंसिव लेवल है जो भी एक फियर में कन्वर्ट हो जाता है। फियर ऐसा है कि जो किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सिचुएशन में ये बनता है, और इसकी इंटेंसिटी का लेवल अगर हाई होता है तो एक पैनिक अटैक में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। तो इसकी सिचुएशंस क्या होती हैं, कैसे होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक है फोबिया। फोबिया एक डर जो कि हमारे माइंड में एक पैटर्न बनाता है। अब पहले हम सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन में आपका ये फोबिया जो है एक पैनिक आपके दिल में, दिमाग में, सब में एक बनाता है, क्योंकि ये फिजिकली भी और आपका साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। तो जनरली फोबिया जो होता है कभी कभी भी हो सकता है या बार बार भी हो सकता है। ये एक डर है, जैसे कि पानी से डरना, जिसे कि साइंस में इसको एक्वा फोबिया बोलते हैं। या आप खून से डरते हैं या किसी के कटने फटने से, घाव से डरते हैं, तो इसको हीमोफोबिया भी कहा जाता है, जो कि खून से जिनको डर लगता है। किसी को इंजेक्शन से डर लगता है, या किसी को एनिमल से डर लगता है, किसी जानवर से, स्नेक से या रेप्टाइल से। कि डरना बहुत अलग चीज़ है, लेकिन फोबिया में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और किसी भी सिचुएशन को देख के, जैसे ऊंचाई से आपको डर लगता है, ऊंचाई देख के आप डर जाते हैं, या आप एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं तो फ्लाई फोबिया होता है, जिससे कि आपको डर लगता है कि मैं नहीं, ऊपर मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह के सिचुएशंस होती हैं। किसी तरह सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर जगह हो सकती है, या पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे कि आपको फियर होता है। तो इस तरह का फियर आप जब फील करते हैं, या तो कभी कभी करते हैं या तो बार बार करते हैं, तब आप बार बार इस फियर को अगर करते हैं तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो फियर है, ये जब आपके साथ होता है तब आपके साथ नॉर्मल सिचुएशन में हल्का सा डर लगता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर ये डर आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, आपके अंदर हार्ट बीट के साथ साथ डिजीनेस या शेकिंग वाली सिचुएशन आ जाती है, स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप घबराहट शुरू हो जाती है, या आप हिल रहे हैं, या उस जैसे परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है कि इस सिचुएशन में से जल्दी निकला जाए, और अगर मैं नहीं निकल पाया तो मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप जैसे पानी में हैं तो मैं इस पानी से मुझे दूर जाना चाहिए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। और इस ऊंचाई से मुझे दूर जाना चाहिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, गिरूंगा तो ये हो जाएगा मेरे साथ, और इस तरह से मर जाऊंगा। या कहीं आप बंद सिचुएशन में हैं, किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहाँ किसी सुरंग में या टनल में, कैसे अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो आपके ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती है, और आपकी एंजाइटी एक इंटेंसिव लेवल पे पहुंच जाती है, और फिर एक पैनिक अटैक बन जाता है जो आपको मार भी सकता है। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो इनिशियल स्टेज पे ही आप इसको तरीके से देखें कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराना होगा। इनिशियल स्टेज पे आप इसको सही कर सकते हैं आपका, क्योंकि इसका कारण जो होने का है वो होता है आपके दिमाग में एक पैटर्न बनना, जो कि किसी भी कारण से बन सकता है। वो पैटर्न एक तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाता है, और कभी भी जब इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं या इस सिचुएशन में होते हैं, तब ये एकदम ट्रिगर करता है, और ट्रिगर करते ही वो आपको इंटरनली आपके दिमाग से एक पैटर्न स्टार्ट होता है, जो आपको हार्ट बीट को हाई करने में, और आपके अंदर डिजीनेस को बढ़ाने में, घबराहट बढ़ाने में, या हिलने में, या आपको परेशान करने में पूरी तरह से इफेक्ट करता है, जो कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से होता है, और बाद में पैनिक बनता है। तो आपको पहचानना होगा कि किस तरह से सिचुएशन बन रही है, और आपको तभी अलर्ट होना होगा। इसके लिए आपको करना होगा कि जब भी इस सिचुएशन में आप हों,
उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल रिलैक्स होने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब मैं अगर कोई भी क्लाइंट अगर मेरे पास आता है इस तरह का इशू लेके, तो इस पैटर्न को सबसे पहले जैसे जैसे ये पैटर्न बना है, इस पैटर्न को हमें रिमूव करना होगा। क्योंकि पैटर्न सेट हो गया है। इस सिचुएशन में आपको जैसे ही आप आते हैं, आपके साथ परेशानी शुरू होती है, तो इस पैटर्न को रिमूव करना होता है। उस पैटर्न में जाने के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कि कैसे किया जाता है। जब आप इस सिचुएशन में हैं, कैसे आपके दिमाग को डाइवर्ट करेंगे, कैसे अपने आप को कूल रखने की कोशिश करेंगे। अपनी जो ब्रीथिंग सिस्टम है, जैसे आपका ब्रीथ सिस्टम आपको परेशान कर रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे तो ये आप वहीं इसको ओवरकम कर लेंगे। आपका दिमाग, जैसे आपका दिमाग कन्वर्ट हो रहा है धीरे 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 इस सिचुएशन में, आप उसको वहीं रोक देंगे तो पैटर्न वहीं रुक जाएगा और आप परेशानी से बच जाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग जब इस सिचुएशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है और वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है और वो एंजाइटी में चला जाता है और वो सोचने लग जाता है, अरे नहीं, मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं इस बोट में हूँ, तो अगर इस बोट से मैं गिरा तो समझ लो इस पानी में गिरूंगा, ये पानी बहुत गहरा है और इस गहरे पानी में मैं डूब जाऊंगा और इसमें मुझे कोई नहीं बचा पाएगा और मैं गहराई में चला जाऊंगा। इस तरह से मेरी सांसें उखड़ने लगेंगी। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। आपका दिमाग उस पैटर्न को बनाना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, चाहे आपके साथ ये हो ना, लेकिन आपका दिमाग उस चीज़ को करना शुरू कर देगा। आप किसी इंटरनल सुरंग में हैं, टनल में है, तो आपको लगेगा टनल आगे से बंद हो जाएगी, मैं वापस नहीं निकल पाऊंगा, तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं इसमें मर जाऊंगा। आप अगर हवा में हैं तो आपको लगेगा कि आपका दम निकलने वाला है, आप इस ऊंचाई से गिर जाएंगे, बिल्कुल आप उस सिचुएशन में बच नहीं पाएंगे। इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट होती हैं। तो कभी कभी ये पैटर्न आपके साथ होता है वंस इन ए वाइल, तो इट्स ओके। लेकिन ये पैटर्न आपको जब भी सिचुएशन में या प्लेस पर या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर ये होता है तो आपको संभलना है और अपने माइंड को आपको कंसंट्रेट करना है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं बता सकता और ये चीज़ एक प्रोसेस करने की है, मैं बताने से नहीं होती है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, इसके लिए आपके मेंटल काउंसलिंग भी है और फिर उसके साथ एक ब्रेन की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे स्टेबल होते हैं, तब ये चीज़ें की जाती हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो इस सिचुएशन को पहुँचाइए, बिल्कुल अच्छी तरह से इस चीज़ को ट्रेस कीजिए और कोशिश करिए कि अब जब आप जिस सिचुएशन में हैं तो वहीं पे ही सिचुएशन को रोकें, तभी आप इससे बच सकते हैं। तो क्योंकि ये आगे जाने के बाद ये बहुत पैनिक हो जाता है और एक पैनिक अटैक का कारण बन जाता है। तो अगर आप चाहें तो मेरी मदद ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे की एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।